हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं भारत पर बरसेंगे अरबों डॉलर। पहली बार क्या है, बैटरी बाजार से चीन को धोया है लिथियम आयरन बैटरी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका के पास आई और उसने अमेरिका को लीडर बना दिया एटॉमिक रिसर्च में, एटॉमिक डेवलपमेंट में, परमाणु पावर के रूप। उस पर सोने पे सुहागा सऊदी अरब का तेल, खाड़ी देशों का तेल। सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज अमीर हुए और अमेरिका को भी पेट्रो डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट अच्छी खासी मिली। तो एनर्जी नीड की दो सबसे बड़ी चीजें, परमाणु शक्ति और तेल में अमेरिका को प्रेफरेंस, ये दो चीजें ऐसी हो गई कि अमेरिका आज की तारीख में दुनिया का सुपर पावर है। लेकिन अब किस्मत का पहिया फिर से एक बार घुमा है। फिर से दो ऐसी फील्ड निकलकर सामने आई हैं लिथियम जो आने वाले वक्त की मेजर मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज कहलाने वाली है। पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी, और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में ये दुनिया की दो सबसे बड़ी फील्ड, दो सबसे बड़े सेक्टर बनने वाले हैं जहां बहुत पैसा रहेगा, बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर बनने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया है लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में। और साथ में महाभारती की इस धरती ने उगला है बहुत बड़ा लिथियम का रिजर्व। तो ब्लॉकचेन में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पा लिया दोस्तों। इतना बड़ा मेकशिफ्ट एडवांसमेंट हुआ है भारत के अंदर जो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसकी चाइना ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतनी तेज गति से इस फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। आने वाला वक्त कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी में 50% जो प्राइस रहती है वो इसकी बैटरी की होती है। तो जिसने भी क्रैक कर लिया इस बैटरी को बनाने का सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन तरीका, वो दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, इंडिया को करना चाहिए बैटरीज के क्षेत्र में, ऐसी बैटरी के क्षेत्र में। और भारत ने न ये कौन सी गाड़ी है? अनुकूल वातावरण यहाँ डेवलप किया बिजनेस करने का, मैन्युफैक्चरिंग का, बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो। अगर जिस कंट्री के पास में लिथियम आयन बैटरी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मौजूद है तो ऑलमोस्ट उसी से गाड़ियां चलने वाली हैं, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की तरह। तो आने वाले वक्त में जो करेंसी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसमें प्लस ये भी जोड़ दीजिए कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है प्रेशर मंडरा रहा है कार्बन एमिशन कम करने का, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होगा, उसके रिसाव को रोकने का। और इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक हो जाएं, गो इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक जाने के लिए चलिए आपने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली तो बना ली, लेकिन उसे स्टोर कहाँ करेंगे? तो यहाँ पर काम आते हैं लिथियम आयन बैटरीज। अब लिथियम आयन बैटरीज की क्वालिटी होती है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत जबरदस्त होती है। बहुत कम इलाके में काफी ज्यादा ये बिजली है ये सेव करके रख सकते हैं। और इनका डिस्चार्ज रेट एकदम कम रहता है, जिसकी वजह से ये आने वाले वक्त की सबसे महत्वपूर्ण बैटरीज हैं। इवन कहा तो ये विचार है कि आने वाले कुछ दशकों में हम देखेंगे फाइटर जेट्स इलेक्ट्रिक बैटरी से पावर्ड होंगे, ये भी कहा जा रहा है दोस्तों। अच्छा। तो कुल मिला के जहां जहां जो कंट्री कार्बन एमिशन कम करने के लिए जाएगी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और दूसरे ऑल्टरनेटिव ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली की पैदाइश के लिए, बिजली को बनाने के लिए, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए उन्हें लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी बिजली को जनरेशन के बाद में सेव करने के लिए इस प्रकार की बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। इसी बीच आपको एक तथ्य सुनाएंगे, सुनकर के आपका दिल बैठ जाएगा, थोड़ा से आप गमगीन से हो जाएंगे। भारत में ये कहा जा रहा है कि सन 2030 तक की 30% सड़कों के ऊपर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ने लगेगी। ये प्लान है भारत सरकार का, ये चाहती भारत सरकार। लेकिन आपको बता दें एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर। खतरा ये है कि आज की तारीख में हम जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार की बैटरी में इस्तेमाल करते हैं उसमें से 70% हम इंपोर्ट करते हैं चाइना और हांगकांग से। और जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार की जो बैटरी होती है वो उसकी कीमत का 50% कीमत की होती है। तो ऐसी स्थिति में देश का पैसा चाइना की ओर जा रहा है कि ऐसे देश के पास जा रहा है जो भारत के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता।
तो ये दुख की बात है। इसी गेम को पलट दिया देश के वैज्ञानिकों ने और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने और देश के बहुत बड़े बाजार ने। इन तीनों फैक्टर्स ने भारत को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर भारत लिथियम आयन बैटरी सेल्फ सफिशिएंट बनने वाला है। क्या दोस्तों, सुनकर क्या आप हैरान रह जाएंगे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट आएगा तो दोस्तों लिथियम के में मिले तो थे, फैक्ट्रियां डलेंगी तो देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लान। रोजगार दो प्रकार का होगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा, दूसरा जहां मेंटेनेंस होती है, रिसाइकलिंग होती है। तीनों सेक्टर का मिलाकर के काफी बड़े लेवल पे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है वो जनरेट होगा। सबसे पहले सुन लीजिए कितना बड़ा मेकशिफ्ट चेंज आ रहा है भारत के अंदर लिथियम आयन के सेक्टर में और कैसे भारत पर बरसेंगे अरबों, अब बोल लीजिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले समय में। पहला, ओला इलेक्ट्रिक गीगा फैक्ट्री। ओला के स्कूटर सुना था, वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री डाल रही है लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और आपको बता दें सन 2024 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। बड़ी बात है दोस्तों, ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ये गीगा फैक्ट्री, स्कूटर भी बना रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो रिलायंस की न्यू एनर्जी गीगा फैक्ट्री ये गुजरात के जामनगर में बनाई जा रही है और ये भी खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आएगी लिथियम आयन बैटरी के। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट फैसिलिटी धारवाड़ कर्नाटका में एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री डाल रहे हैं। हमारा राजा बैटरी गीगा फैक्ट्री, इन्होंने तेलंगाना राज्य में 9,500 करोड़ रुपए की लागत से एक खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी जो है यहाँ पर जो है फैक्ट्री उसके डालने की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द डालने वाले हैं। ये बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज के, नाम ही काफी एक्साइड का, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री ये डाल रहे हैं 6,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से कर्नाटका के अंदर और यह भी 2024 तक के ऑपरेशनल हो जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो है बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज आ रही है देश के अंदर दोस्तों। इंटरनेशनल बैटरी कंपनी IBC फैसिलिटी है, इस कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में एक डील की है एक बहुत बड़ी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फैक्ट्री डालने के लिए 8,000 करोड़ की। दोस्तों एंडलेस नंबर ऑफ गीगा फैक्ट्रीज चल रही हैं भारत के अंदर इस प्रकार की बैटरीज को बनाने के लिए और ये हो गया तो मान के चलिए दोस्तों तो फिर इन्हीं बैटरीज का है भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और भारत को 70% बैटरी न सिर्फ मंगवाने से बचना पड़ेगा बल्कि चूंकि भारत के अंदर इन बैटरियों का जो है प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इससे उनकी कॉस्ट भी घटेगी और इनके कॉस्ट के घटने से भारत के ग्राहकों को सस्ती इलेक्ट्रिक कारें मिलेंगी क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 50% कॉस्ट तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर इसकी बैटरी का ही होता है। भारत ने इस काम को करने के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण स्टेप उठाए हैं जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसके तहत जितनी जल्दी हो सके भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद को बढ़ाना है सड़कों के ऊपर। इसके अलावा फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया स्कीम है। इसके तहत भारत सरकार हर किसी को इंसेंटिव मदद प्रोवाइड करने वाली है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने वाली है उनको भी जो इस प्रकार की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक ले लीजिए या गाड़ियां ले लीजिए ले रहे हो तो कंज्यूमर्स को भी इसमें सब्सिडी मिल रही है और जो लोग इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लगाने से लेकर के प्रोडक्शन में हर तरीके से हेल्प और फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड करी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा भारत सरकार दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसे MSP कहा जा रहा है ये भी कर रही है कि भाई लिथियम चाहिए, लिथियम भारत के अंदर बहुत है लेकिन हम उसे निकाल नहीं सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन कंट्री से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना कोशिश करेगा कि भारत तक रॉ मटेरियल ना पहुंच पाए जो कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी जिसमें लिथियम मेन रहता है। तो इसके लिए भारत ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया है अमेरिका के साथ और अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के पास जरूरी जितना भी लिथियम या जो भी मिनरल जरूरी होता है इसे बनाने के लिए वो पहुंचता है। इसके अलावा भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन के तहत G2G के तहत जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ भी नेगोशिएशन किया है कि कोई भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़े ये कंट्रीज सप्लाई करेंगी भारत को। कमाल है, बहुत बढ़िया। मैं पता इस वीडियो में क्या सोच रही थी, मैंने कहा वो ये कौन है देश सारे जो तेल से इतने अमीर हुए हैं और पहले कुछ भी नहीं थे, वहां के लोग क्या करते थे, रेगिस्तानों में ऊंट में बस चलते रहते, गरीबी की हालत में उनकी जिंदगी थी। वो तेल निकला और देखो कैसे स्टाइल से इन्होंने पूरे अपनी सिटीज ही बना ली हैं, इतनी मॉडर्नाइज सिटीज और इतनी बड़ी बड़ी वो करके दुबई बना लिया है। मैं तो ये सोच रही थी कि जैसे वो इतने अमीर हुए अब लिथियम का वैल्यू होगी उस तेल के इक्वल या उससे ज्यादा ही
तो हम भी अमीर हो जाएंगे हैं? देखिए पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और एग्जैक्टली इतने रिजर्व नहीं है कि मेरे ख्याल से सब कुछ कर पाए, मगर काफ़ी रिजर्व मिल गए हैं। मजा आ जाए, हम भी और अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि काम बन जाना चाहिए, वी विल सी, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना बहुत ज़रूरी है। और लगे इससे पता चल रहा है विजन वही है और उस विजन पे चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो चाइना में है, यूएस में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है चाइना में, क्योंकि वो लोग जो हैं कोई भी गाड़ी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग का उनको लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, चलने दो। वैसे ही इंडिया को भी शुरुआत करनी है कि टाटा कर भी रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए, मगर उससे पहले चार्जिंग स्टेशन चाहिए, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन आएंगे, बैटरी सस्ती होंगी, सब कुछ होगा, तो इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वही फ्यूचर है। अरे हमने कोविड में इतना अच्छा मैनेज किया था जो कोई भी नहीं कर सका, चाइना तक नहीं कर सका था, तो हमें एक बारी मतलब शुरू हो जाएंगे ना तो देखना, वी विल अचीव इट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।